हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। आज बनाएंगे धान की रोटी, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो यहाँ पर मैंने धान की रोटी बनाने के दो तरीके बताए हैं, बट जो बेस्ट तरीका जिससे अच्छी लगती है, सबसे अच्छी रोटी लगती है, वो ये तरीका है। आप धान की रोटी उस तरह से बनाएंगे तो वो टेस्ट नहीं आ पाएगा, दूसरा तरीका जो मैंने बताया था। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बनाएं, बहुत आसान है। तो यहाँ पर हम 1 कटोरी फुल आटा ले रहे हैं, पूरा 1 कटोरी यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं आटा। ये वाली कटोरी मैंने भर के आटे के लिए। और यहाँ पर हम आटे को लगाएंगे हल्के से गर्म पानी से। हल्का सा गर्म पानी यूज़ करते हैं जब भी मक्का की रोटी बनाते हैं ना, या फिर धान की रोटी बनाते हैं, तो हल्का सा गर्म पानी यूज़ करते हैं। मैंने मक्का की रोटी भी बनाने के दोनों तरीके बताए हैं और धान की रोटी बनाने के भी दोनों तरीके बताए हैं। अभी दूसरा तरीका मैं बता रही हूँ। जो बेस्ट तरीके हैं वो इसी तरह से आटे को जब मैश करते हैं। और जो तरीका होता है ना, आटे को पानी में उबाल कर बनाते हैं, वो तरीका अच्छा नहीं होता, बिल्कुल भी वो टेस्ट नहीं आ पाता है रोटी का। तो यहाँ पर धान की रोटी बनाने के लिए आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और यहाँ पर अच्छी तरह से इसको गूँथ लेंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ, इस आटे को मैश कर रही हूँ। मतलब इसको गूँथना नहीं है, हाथों से इस तरह से इसको मसलना है आटे को। जितना इसको आटे को मसलेंगे उतना ही सॉफ्ट आटा होगा, उतनी अच्छी हमारी रोटी बनेंगी। बनाते टाइम ना बिल्कुल नहीं फटेगी। तो आटा इसका पतला नहीं करना होता, टाइट आटा करना होता है। तो यहाँ पर आटा हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरह से आटे को मैश करेंगे, हाथों से मैसेंगे और इससे आटा सॉफ्ट हो जाएगा। चलिए, ऑलमोस्ट आटा तो हमारा रेडी हो चुका है। तो इस आटे में मैंने एक कटोरी आटा लिया है, छोटे वाली। तो इसमें से 3 रोटी आराम से बन जाएंगी। तो जब भी आटा लगाए, मक्का का आटा लगाए या धान का आटा लगाए, मतलब धान का मतलब चावल का आटा लगाए, तो आप थोड़ा थोड़ा आटा ही करके लगाए, उसकी रोटी बनती है वो। क्योंकि रखने के बाद, थोड़ी देर रखने के बाद आटा फैल जाता है और अच्छी रोटी नहीं बन पाती है। तो यहाँ इसमें से 3 रोटी हमारी बन जाएंगी। पहले मैं हाथ को साफ़ कर लेती हूँ। हाथ मेरा कुछ ज़्यादा ही आटे से लिपट गया है, ये आटा इस पर पूरा चिपका हुआ। तो मैं हाथ को धो लेती हूँ और हाथ धोने के बाद इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से साफ़ कर लूँ। मैंने हाथ को धो लिया और कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लिया है। हाथ अगर मेरा चिपचिपा होगा, पानी लगाओ, तो आटे की रोटी अच्छी नहीं बन पाएगी। अगर आपको कई बार लगता है कि आटा हाथ में चिपक रहा है, तो आप यहाँ पर पानी, हल्का सा पानी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से रोटी को बढ़ाएंगे अंगूठे की सहायता से और ऊपर से इसको प्रेस करते जाएं, जिससे इसकी शेप गोल आ जाए। तो बस इसी तरह से कोशिश करें कि पहले आप इसी तरह से हाथ से रोटी को बढ़ा लें अच्छी तरह से। फिर हाथों की सहायता से, हथेली की सहायता से रोटी को दबाएं, जिससे वो रोटी बड़ी हो जाएगी। तो इनकी रोटी ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं बनती है, छोटी छोटी बनती है, मतलब मीडियम साइज़ की रोटी बनती है। तो देखिए, रोटी बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत सिंपल था रोटी को बनाना। तो चलिए, वहाँ पर मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। तवे पर डाल लेते हैं अपनी रोटी। तो यहाँ पर तवा गर्म हो चुका है। हाई फ्लेम पर ही तवे को रखेंगे। और रोटी को ना थोड़ा टाइम लगता है सीखने में। ये नहीं कि आपने तवे के ऊपर डाली और तुरंत उसको यहाँ पर स्टार्ट कर दिया छेड़ना। तो देखिए, थोड़ी सी देर बाद मैंने इसको छेड़ा है, यहाँ पर तो रोटी निकल रही है आसानी से। तो आप चेक करके देखिए, रोटी निकल रही है तो उसको पलट दीजिए। तो यहाँ पर रोटी एक साइड से पलट चुकी है और दूसरी साइड से भी सेकेंगे। और हमारी रोटी दूसरी साइड से भी सिक चुकी है, तो इसको सेक लेते हैं। तो जो ये वाला तरीका होता है धान की रोटी, चावल की रोटी बनाने का, ये सबसे बेस्ट होता है। अगर आप इस तरह से रोटी बनाते हैं ना, तो आपको रोटी क्रिस्पी लगेगी और खाने का जो चावल की रोटी का टेस्ट होता है ना, वो असली टेस्ट इस तरह से आएगा। मैंने जो पहला तरीका बताया, मैंने उसको देख के ही ट्राई किया था, बट वो तरीका मेरे को बिल्कुल भी अच्छा लगा। रोटी का टेस्ट ना बिल्कुल बदल जाता है। ऐसी प्लास्टिक की जैसी, उसमें जिस आटा को पानी के अंदर डालकर गूँथते हैं ना, तो थोड़ा आटा ऐसा हो जाता है, रबड़ टाइप जैसी बॉल्स होती है ना, रबड़ वाली, इस तरह का आटा लगता है और टेस्ट भी बिल्कुल नहीं आता। तो आप ये तरीका अपनाएं, रोटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये रोटी ज़्यादातर साग या चटनी के साथ ही अच्छी लगती है। तो दूसरी रोटी बना लेते हैं। जैसा मैंने बोला था 3 रोटी बनेंगी। तो बिल्कुल आप इस तरह से कोशिश करिए कि पहले रोटी को आप इसी तरह से हाथ से इसको प्रेस करते हो बढ़ाएं। जितनी आपकी रोटी यहाँ पर बढ़ जाए, फिर उसको गोल कर लीजिए। बस सिंपल तरीके से रोटी बन जाती है। तो देखिए, रोटी मैं इस तरह से बढ़ा रही हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका है। प्रेस करते हुए रोटी बढ़ गई। और देखिए, बस हाथों की सहायता से इस तरह से दबाएंगे और रोटी को बढ़ाएंगे। धीरे धीरे ही बढ़ाना होता है रोटी को। और रोटी बनकर रेडी हो चुकी है हमारी। तो चलिए, इसको भी डाल देते हैं हम तवे पर। तो ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं करनी होती, मीडियम टाइप की रोटी करनी होती है। बस इसे डाल दीजिए तवे पर। बिल्कुल इसको भी इसी तरह से सेक लेंगे जैसे हमने पहले उसको सेका था। साइड से रोटी हमारी सीख चुकी है। तवा हमारा गर्म है, तो फटाफट से रोटियाँ सीख रही हैं। चलिए, तो दोनों तरफ से रोटी सीख चुकी है। इसको उतार लेते हैं तवे पर से और इसको भी सेक लेते हैं। तो देखिए, बहुत ज़्यादा सिंपल इन रोटियों को बनाना। अगर आप इस तरह से बनाते, थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स फॉलो करनी होती है। आटा टाइट लगाना होता है, हाथों से मैश करना होता है बस, और आपकी
आटा यहाँ पर यूज़ नहीं करना होता। हल्का सा अगर आपके हाथ में आटा चिपकता है तो पानी आप यूज़ कर सकते हैं, बट सिंपल तरीके से रोटी बन जाती। तो चलिए हमारी दोनों रोटी सीख चुकी है। थोड़ा साइड में सेक लेते हैं इस तरह से, जिससे रोटी अच्छी तरह से सीख जाए। उस टाइम से 3 रोटी बनी थी, एक बच्चे लेके चले गए, 2 बचे हैं। तो यहाँ पर रख देते हैं लहसुन की लाल चटनी। तो हमारे यहाँ तो लहसुन की चटनी से खाई जाती है ज़्यादातर। धान की और मक्का की रोटी बहुत टेस्टी लगती है साग के साथ में। आपके यहाँ पर किस चीज़ से खाई जाती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। सर्दियाँ जा रही हैं, फटाफट से मक्का और धान की रोटी खाइए साग के साथ, वरना सर्दियाँ चली जाएंगी।